राजस्थान के एक पुराने राज्य में सदियों पहले एक विशाल किला था जिसे लोग भूल भुलैया महल कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महल के भीतर ऐसे संकरे रास्ते, गुप्त दरवाजे और घुमावदार गलियारे थे कि कोई भी आसानी से रास्ता भूल जाता। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसे महल सच में बनाए जाते थे ताकि दुश्मन अंदर आकर भटक जाए और राजा सुरक्षित रह सके। इसी राज्य का युवा राजा वीरेंद्र अपने पूर्वजों के बनाए इस महल की देखभाल करता था। समय के साथ महल सुनसान हो गया था और लोगों ने उसके बारे में डरावनी कहानियां गढ़ ली थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ का मानना था कि महल में कोई रहस्यमयी आत्मा भटकती है। एक दिन राज्य के कुछ सैनिक डरकर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि महल के भीतर जाने वाले लोग रास्ता भटक जाते हैं और घबराकर वापस भाग आते हैं। राजा वीरेंद्र ने तय किया कि वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के समय वो अपने विश्वसनीय मंत्री और एक वृद्ध पुजारी के साथ महल में गया। अंदर जाते ही उन्हें समझ आ गया कि महल की बनावट ही ऐसी थी कि हल्की आवाजें भी गूंजकर अजीब लगती थीं। हवा जब संकरे रास्तों से गुजरती तो सीटी जैसी ध्वनि पैदा होती। कई दरवाजे ऐसे थे जो हवा से अपने आप खुल बंद हो जाते थे। महल के सबसे अंदर वाले हिस्से में उन्हें एक पुराना कक्ष मिला, जहां दीवारों पर नक्काशी और चित्र बने थे। पुजारी ने बताया कि ये जगह कभी राज परिवार के नृत्य और पूजा के लिए उपयोग होती थी। वर्षों तक बंद रहने से यहाँ की ध्वनियाँ और गूंज डरावनी लगने लगी थीं, जिससे लोगों ने भूत प्रेत की कहानियाँ बना लीं। राजा वीरेंद्र ने अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि महल में कोई आत्मा नहीं, बल्कि उसकी जटिल बनावट और गूंज का असर है। उन्होंने महल की मरम्मत करवाई, रास्तों पर दीपक और निशान लगवाए और लोगों को समझाया कि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। धीरे धीरे लोग महल में आने लगे। वे उसकी सुंदरता और रहस्यमयी वास्तुकला को देखकर हैरान रह जाते। जो जगह कभी डर का कारण थी, वही अब राज्य का गौरव बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि भूल भुलैया जैसी कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल इतिहास में भी थीं। पुराने महल और किले सचमुच इतने जटिल होते थे कि लोग उन्हें रहस्यमयी मान लेते थे। राजा वीरेंद्र की समझदारी ने साबित किया कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है, बस उसे साहस और बुद्धि से समझना पड़ता है।